तो आज अपन डिस्कस करने वाले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आयोजित की गई थी भर्ती परीक्षा पशुधन सहायक की भर्ती थी। ठीक है, तो सारी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पेपर का लेवल कैसा था, पिछली कट ऑफ का कंपैरिजन भी तो अपने कर लिया, थोड़ा सा और कर लेंगे, जो कैंडिडेट ने उनको फायदा हो जाएगा। ठीक है, और इस बार कट ऑफ क्या रह सकते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ आगे तक जुड़े रहना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना भाई आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 2022 है और अब की कट ऑफ देखते हैं अपने 2025 की क्या रह सकती है। ठीक है, 2022 में जो पोस्ट थी ना वो लगभग 1400 पोस्टें। ठीक है, 1400 पोस्टों के आसपास थी। ठीक है, 1436 कुछ ऐसी पोस्टें थी। और अब की बार जो टोटल सीट है वो 2540 है। अब की बार क्या 2500 प्लस पोस्ट है, 2540 पोस्ट। ठीक है, तो मतलब सीधी सीधी बात है 1000 से 11 पोस्ट इंक्रीज हो गई, 1000 प्लस पोस्ट मान के चलो इंक्रीज हो गई। ठीक है, पिछली बार जो फॉर्म लगे थे लगभग 29,000 कुछ फॉर्म लगे थे, आप मान के चलो 30,000 फॉर्म लगे। और इस बार कितने फॉर्म लगे हैं, इस बार मैं फॉर्म की बात कर लूं, इस बार जो फॉर्म लगे हैं बेटा वो लगे हैं लगभग 37,000, 36,000 कुछ थे। तो अब की बार जो फॉर्म लगे हैं लगभग 37,000, 36,000 कुछ फॉर्म थे। अब जो अटेंडेंस रही है ना, अटेंडेंस कितनी रही है पता है, 92%। अब वही बच्चे फॉर्म भर रहे हैं जिनको पेपर देना है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीधा बोल दिया। तो उसमें से कितने बच्चों ने पेपर दिया है, 92% अटेंडेंस रही है। तो लगभग 33,500 बच्चों ने पेपर दिया, 33,400 समथिंग बच्चों ने पेपर दिया। मैं मोटा मोटी आइडिया बता रहा हूँ, बाकी पूरा आंकड़ा है मेरे पास एक एक बच्चे का। ठीक है, कि 33,471 बच्चों ने पेपर दिया है, 36,223 बच्चों ने फॉर्म भरा। ये सब चीजें अपने पास है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको पता है इतना सब कुछ हुआ है इस बार। ठीक है, तो पिछली बार की कट ऑफ भी तो आपको पता है, पिछली बार भैया 120 क्वेश्चन थे। ठीक है, पर अब की बार क्वेश्चन थे 150। तो कट ऑफ में सीधी सी बात है, डिफरेंस आएगा 2022 और 2025 की कट ऑफ देखना। पिछली बार जनरल कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी ना 84 पॉइंट समथिंग थी, 85 मान लेना। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी थी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी भैया 80। ठीक है, एससी की कितनी थी 78 और एसटी की कितनी थी 73 और ओबीसी की कितनी थी 83। ये पिछली बार की थी 120 की क्वेश्चन थी, अब की बार है 150। अब यहां देखते हैं कितनी कट ऑफ जाएगी। अब की बार कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ थोड़ी तो बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि सीटें भी तो बढ़ गई है ना। अब की बार इतनी भी कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, आपको लगता है कट ऑफ ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी नहीं बढ़ेगी क्योंकि अब की बार 150 के अंदर से है। तो इनमें लगभग 40 नंबर का गैप दिख रहा है, तो इधर भी तो 40 नंबर का गैप दिखना चाहिए, तभी तो लगभग सेम कट ऑफ रहेगी ना। मतलब इधर 40 नंबर का गैप दिख रहा है, 120 से 80 85 के बीच में 30 से 40 नंबर का गैप है, तो इधर से भी 30 से 40 नंबर का गैप दिखना चाहिए, तभी कट ऑफ वो सेम रहेगी, वो कट ऑफ आएगी। अगर आप पिछली बार वाली, अगर मैं बोल दूं कि अब की बार भी 80 नंबर या 85 नंबर कट ऑफ रहेगी तो बहुत ही कम चांस नहीं है। अब की बार अगर जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ बात करें, अगर पिछले साल की जैसी रहे, अगर कंपेरिजन किया जाए, क्योंकि 150 में सीटें बढ़ गई, चलो अच्छी बात है। ठीक है, 1100 सीटें बढ़ गई, तो अब की बार जो जनरल वाला कैंडिडेट है वो 105 से लेके 110 नंबर के आसपास रहने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि लोगों के नंबर बहुत आ रहे हैं। अब क्या इसमें हो सकता है 2-4 नंबर कम ज्यादा हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, वो एक अलग बात। ठीक है, ठीक है, होता ही है 2-4 नंबर का तो वेरिएशन आता है। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करें, ठीक है, उसके बाद किसकी बात करूं मैं, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो भैया आप किसके पास रहोगे, 100 के आसपास रह सकते हो। एससी कैंडिडेट की बात करें तो एससी कैंडिडेट है तो आप 95 के आसपास रह सकते हो। एसटी कैंडिडेट हो तो आप कितने 85 के आसपास रह सकते हो। ठीक है, उसके बाद बचा हमारा ओबीसी। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी हो तो भैया आप भी मतलब 100 से 150 के आसपास रहने की संभावना है ओबीसी वालों की। ठीक है, उसके बाद कौन बचा, एमबीसी बचा। क्या एमबीसी वालों की ओर देख लेते हैं, एमबीसी बचा तो नाराज सबको नहीं करेंगे। ठीक है, एमबीसी बचा, एमबीसी वाले बच्चे तो आप भी किसके पास रहोगे, आपकी जो रहने की संभावना है वो भैया 95 से 100 के आसपास आपकी संभावना है। 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए अलग बात है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी, ऑप्शन ए भी था, बहुत सारी चीजें फैक्टर करेगी। हो सकता है 2 नंबर घट जाए, 5 नंबर घट जाए, 1 नंबर बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। बाकी उसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट बोलती है सर हमारी कट ऑफ आप नहीं बताते, तो आपकी मैं बता दूं, आप जिस भी कैटेगरी से हो -5 नंबर कम कर लेना, इस कट ऑफ से -5 नंबर कम कर लेना, आपकी कट ऑफ भी यही रहने वाली है। बाकी इस भर्ती संबंधी जो भी अपडेट आएगी, क्योंकि पिछली बार पद बढ़े थे, इस बार बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते, उनके बारे में आपको इन्फॉर्म करूंगा। और जो भी अपडेट आएगी टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म कर जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।